सोचिए, एक ऐसी नदी जिसका नाम वेदों में गंगा से भी पहले लिया गया, जिसे ज्ञान की देवी का साक्षात स्वरूप माना गया, आज वह नदी हमें दिखाई नहीं देती। और इससे भी बड़ा प्रश्न, बुद्धि और विवेक के देवता भगवान गणेश को ज्ञान की देवी सरस्वती को श्राप क्यों देना पड़ा। यह कहानी है ज्ञान और अहंकार के टकराव की, और एक ऐसे क्षण की जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। समय था द्वापर युग का। महर्षि वेदव्यास के मन में एक अद्भुत ग्रंथ जन्म ले चुका था, महाभारत। एक ऐसा महाकाव्य जो युगों तक मानवता को धर्म सिखाएगा। लेकिन प्रश्न यह था, इतने विशाल ग्रंथ को लिखेगा कौन। व्यास जी ने एक कठोर शर्त रखी, जो भी इसे लिखे वह हर श्लोक का अर्थ समझकर ही लिखे। जब ब्रह्मा जी ने कहा, इस कार्य के लिए केवल एक ही योग्य है, विघ्नहर्ता बुद्धि के स्वामी गणेश। व्यास जी गणेश जी के पास पहुंचे। गणेश जी ने सहमति दी, लेकिन एक शर्त रखी, जब मैं लिखूंगा, शुरू करूंगा, मेरी लेखनी एक क्षण भी नहीं रुकेगी। यदि आप रुके तो मैं भी रुक जाऊंगा। व्यास जी ने यह चुनौती स्वीकार कर ली, और महाभारत लेखन के लिए हिमालय की गोद में स्थित माणा गांव को चुना गया। यहीं से कथा में प्रवेश करती है माता सरस्वती। सरस्वती केवल वीणा धारण करने वाली देवी नहीं थी, वे एक प्रचंड नदी भी थी। वेदों में उन्हें नदीतमा कहा गया, सबसे महान नदी। माणा गांव के पास सरस्वती अपने पूरे वेग से बहती थी, गर्जना करती हुई, चट्टानों को चीरती हुई। महाभारत का लेखन चल रहा था। व्यास जी श्लोक बोल रहे थे, गणेश जी एकाग्र होकर लिख रहे थे, लेकिन सरस्वती नदी का शोर तेज होता जा रहा था। कहते हैं, नदी के मन में अहंकार आ गया। उसे लगा, इतिहास का सबसे महान ग्रंथ मेरे तट पर लिखा जा रहा है। और यही गर्जना अब बाधा बन चुकी थी। गणेश जी ने शांत स्वर में कहा, हे देवी, यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपके शोर के कारण मुझे श्लोक स्पष्ट सुनाई नहीं दे रहे। उस समय के लिए कृपया अपना वेग शांत कर लें। यह विनम्र निवेदन था, आदेश नहीं। लेकिन अहंकार में डूबी सरस्वती बोली, बहना, मेरा स्वभाव है, जिस प्रकार ज्ञान नहीं रुकता, मेरा प्रवाह भी नहीं रुकेगा। यह केवल इनकार नहीं था, यह ज्ञान के नाम पर अहंकार था। गणेश जी ने गंभीर स्वर में कहा, जिस वेग पर तुम्हें अभिमान है, वही तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। ज्ञान की स्थापना में तुम स्वयं बाधा बन रही हो। लेकिन सरस्वती नहीं रुकी। अब विघ्नहर्ता का धैर्य समाप्त हो चुका था। गणेश जी ने कहा, आज के बाद तुम इस धरती पर प्रत्यक्ष दिखाई नहीं दोगी। तुम भूमि के गर्भ में गुप्त रूप से प्रवाहित होगी। तुम्हारा अस्तित्व अब केवल आस्था में रहेगा। और उसी क्षण गर्जना शांत हो गई, नदी धरती में विलीन हो गई। जब सरस्वती को अपनी भूल का एहसास हुआ, उन्होंने क्षमा मांगी। तब गणेश जी बोले, श्राप वापस नहीं होगा, पर तुम सदैव पवित्र रहोगी। प्रयाग में गंगा और यमुना के साथ गुप्त रूप से मिलोगी। यही बना त्रिवेणी संगम। मित्रों, आज भी माणा गांव में सरस्वती थोड़ी दूर बहकर अदृश्य हो जाती, और प्रयागराज में वह आज भी गुप्त रूप से प्रवाहित है। ये कथा हमें सिखाती है, ज्ञान और शक्ति जब अहंकार से जुड़ जाते हैं तो विनाश निश्चित होता है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री गणेश।